हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रही हूँ डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट उसके बारे में बताया था। अब मैं आज आपको बता रही हूँ डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे तो जब हम इस लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट हमको लगता है कि बहुत हर सेम डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है दोनों बिल्कुल एक सेम है। इन दोनों जो है कॉन्सेप्ट है उसमें इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस या इतना वेरिएशन नहीं है। ऑल प्रोडक्शन अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम, क्योंकि क्या होता है कि जितना भी टोटल जो फैक्टर की जो इनकम होगी कि ऑल प्रोडक्शन अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम, कि हमारा जितना भी प्रोडक्शन होगा एटलीस्ट वो अल्टीमेटली फैक्टर की इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए कि इस ईयर जो है मुझे 40 टन्स जो है वो कुछ 40 टन्स और 40 केजी कुछ प्रोड्यूस होता है, तो ये मेरा हो गया टोटल प्रोडक्शन। अब इसका जो भी कुछ हो मुझे मिलेगा एटलीस्ट वो मैं किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, जितने भी फैक्टर्स एटलीस्ट मैंने काम में लिए हैं उन सभी फैक्टर्स को मैं पे करने में इसका यूटिलाइजेशन कर लूँगी। देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक इनकम बोथ आर सेम जो है वो मेरे पास जो है दोनों कॉन्सेप्ट मेरे पास सेम हो जाएगी। क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है, जैसे यहाँ पर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने 40 केजी जो वीट प्रोड्यूस किए हैं, तो यहाँ पर मैं प्रोड्यूसर हूँ। तो प्रोड्यूसर क्या करता है कि फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन होते हैं उनको हायर करता है कि मैंने जो है प्रोडक्शंस के लिए लैंड ले लिया, मैंने कुछ इक्विपमेंट्स ले ली, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर्स है, कुछ लेबर ले लिया। तो इन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एटलीस्ट मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो रियल में जो, और मैं खुद ऑनर हूँ उसका, एंटरप्रेन्योर मान लो किसी का भी, तो मैं मेरा प्रॉफिट भी उसमें से निकाल लूँगी। तो रियल में जो मैं टोटल फैक्टर को जो पे करूँगी इट इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ 40 केजी। ये जो हमारा 40 केजी का जो प्रोडक्शन होता है एटलीस्ट उसी के इक्वल होगा जितना भी मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हायर किए हैं एटलीस्ट उनकी कॉस्ट। तो फर्म क्या करती है, हायर करती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करती है और उसकी जो टोटल रेवेन्यू उसको मिलती है सेल ऑफ गुड्स से। यहाँ पर जब मेरी टोटल रेवेन्यू क्या होगी, जब मैं इस 40 केजी को सेल कर दूंगी तो इन 40 केजी को सेल करने से मुझे कुछ रेवेन्यू जो है जनरेट होगी और उस रेवेन्यू को मैं वापस क्या कर दूंगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर इनकम अमंग द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर होंगे एटलीस्ट मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो वापस समझिए, यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर एक्सप्लेन की जा रही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन बोथ आर सेम, इन दोनों में रियल में वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डोमेस्टिक इनकम इज ऑल्सो इक्वल टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस करता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर कर करके प्रोड्यूस करता है और जब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है तो रियल में उसको जो अपने प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो टोटल रेवेन्यू को वो क्या करता है, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के ऑनर को पे कर देता है। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में पे करेगा, रेंट दे दिया। जैसे मैंने क्या लिया था, लैंड लिया, तो मैंने क्या दे दिया, रेंट ले लिया। मैंने अगर कैपिटल ली तो मैं क्या पे करूंगी, इंटरेस्ट पे करूंगी। मैं खुद उसका एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं मेरा क्या ले लूंगी, प्रॉफिट ले लूंगी। और मैंने क्या किया, जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया, लैंड पे ये दे दिया, और अगर मैंने लेबर लिया तो मैं लेबर को क्या दे दूंगी, वेजेस दे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने टोटल जो फैक्टर थे मेरे उन सबको मैंने कुछ ना कुछ पे कर दिया। तो रियल में इन सेल से मुझे जो कुछ मिला वो मैंने वापस सारे फैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर इन दोनों में किसी स्टाइल का कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो डोमेस्टिक इनकम हमारी क्या होगी, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसमें हम क्या करते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में अगर ऐड कर देते हैं तो वो हमारी नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये कब पॉसिबल होगा कि जब हमारी इकोनॉमिक में क्या होगा कि डोमेस्टिक इनकम यहाँ पर ले ली हमने, डोमेस्टिक इनकम, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मीनिंग होता है कि हमने एब्रॉड से क्या लिया, कि मेरे यहाँ से एब्रॉड से कितनी इनकम आती है मेरी कंट्री से, और हम जो है कितनी सर्विसेज के लिए पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले से ही मैंने बैलेंस निकाल लिया। जब नेट वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है कि हमने जो पे किया उस पे, उस हमारी इनकम है उसमें से हम इस पे को जो है वो लेस कर देंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो जाएगी। देन इट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, हमारी जो डोमेस्टिक इनकम होती है
डोमेस्टिक इनकम मीन्स क्या हुआ, जो मैंने मेरे प्रोडक्ट को सेल कर करके जो यहाँ पर मुझे सेल से जो रेवेन्यू मिली वो क्या है, डोमेस्टिक इनकम है। और इस डोमेस्टिक इनकम में मैंने प्लस कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये मेरी नेशनल इनकम हो गई। अब मैंने यहाँ क्या लिया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिया, सॉरी पहले तो ये इनकम ली थी जो मैंने फैक्टर्स को पे ली थी, पहले वाले में ये इनकम होगी और दूसरे वाले में मेरा प्रोडक्ट होगा। तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ एटलीस्ट इसका प्राइस और वापस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये निकल करके क्या आ जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट। तो क्या हो गया, नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट। कॉमन चीजें क्या हो गई, चली गई। देन डी आई इक्वल टू डी पी, डी आई इक्वल टू डी पी होता है डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। वापस देख लीजिए, डोमेस्टिक आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है बार बार कुछ वर्ड ऐसे आते हैं कि अभी आप लोगों के एकदम समझ में नहीं आएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग हुआ कि प्रोडक्ट को सेल करने पर, सॉरी डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये हुआ कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो जो कुछ मिल रहा है वो सब हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट एक्सेट्रा। ये सब कुछ जो मिला वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीन्स ये होता है कि जो कुछ कंट्री में हमारी जो टर्सरी में जो प्रोड्यूस हो रहा है एटलीस्ट उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वर्थ है, उसकी जो रेवेन्यू है वो क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए। अब इनसे नेशनल इनकम निकालना है तो डीआई में प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अगर एनपी निकालना है तो डीपी में प्लस कर दो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पर कॉमन चला गया तो डी आई इक्वल टू डीपी हो गया, ऑलमोस्ट डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। नेक्स्ट आपकी कॉन्सेप्ट आती है जीडीपी एंड एनडीपी। ये दो कॉन्सेप्ट और आपके इस टॉपिक में है। जीडीपी मीन्स होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी मीन्स होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा और ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो फिर आपके क्या है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, डेप्रिशिएशन जो होता है वो क्रिएट करता है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमारी कंट्री में जो कुछ टोटल जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन में क्या प्लस होता है, जो भी हमारी फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है उनमें जो डाउनफॉल होता है वो ऐड होता है। तो अगर उस डाउनफॉल को हम लेस कर देते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा निकल करके आ जाता है। देखो जीडीपी मीन्स तो क्या हो गया, टोटल जो हमारा प्रोडक्शन था वो हो गया, और उसमें मैंने क्या लिया यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और प्लस इसमें क्या थी, डेप्रिशिएशन ली थी। तो इस 40 केजी में मैंने क्या ले लिया, डेप्रिशिएशन इंक्लूड है, जो मेरी फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो भी गिरावट हो रही है वो इसमें इंक्लूड थी। ये दोनों मिलकर के कहलाएगी अपनी ये। अब अगर इसमें से मैं इसको लेस कर देती हूँ, एनडीपी में से अगर माइनस कर दिया डेप्रिशिएशन तो ये निकल करके आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जीडीपी इक्वल टू क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हुआ, एनडीपी में प्लस कर दिया मैंने डेप्रिशिएशन, तो ये निकल करके आ जाएगा। और अगर अब मुझे क्या निकालना है, एनडीपी निकालना है, तो एनडीपी निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, जीडीपी में से माइनस कर दूंगी डेप्रिशिएशन, तो मेरा एनडीपी निकल करके आ जाएगा। तो ये इस स्टाइल की दो कॉन्सेप्ट जो है वो है, और इनमें जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो डिफरेंस जो होता है वो हमारे डेप्रिशिएशन के बिहाफ पर जो है वो होता है। अब आता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस। यहाँ पर आपको दो और देखनी है। अब है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक तो आपको देखना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और दूसरा आपको देखना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द कोस्ट। ये दो चीजें आपको देखनी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, ऑलमोस्ट बोथ आर सेम। इन दोनों में रियल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम इफ देयर इज द इकोनॉमी ऑफ टू सेक्टर। अगर हमारी इकोनॉमी कौन सी होगी, टू सेक्टर इकोनॉमी होगी, इट मीन्स पहला कौन सा सेक्टर हो आपका, प्रोड्यूसर सेक्टर, और सेकंड हो आपका हाउस होल्ड सेक्टर। अगर ये दो ही सेक्टर हैं तो इनमें कोई भी डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता ही नहीं है। देखिए वापस अगेन एक बार और समझा रही हूँ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस and domestic product at factor cost both are same, there is no difference between them if the economy is two sector। अगर हमारी इकोनॉमी टू सेक्टर है
पहला उसमें प्रोड्यूसर सेक्टर है और दूसरा उसमें आपका क्या हाउस होल्ड सेक्टर है। देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, नो एक्सटर्नल सेक्टर, किसी स्टाइल का कोई सेक्टर ही नहीं है, तीसरा है चौथे टाइप का। तो यहाँ पर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बोथ आर सेम हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देती है इन दोनों में। तो अगर इकोनॉमी 2 सेक्टर की है तो इन दोनों में रियल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब देखिए आप, अब हम देखते हैं कि वंस द गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस, अब यहाँ पर आपका तीसरा सेक्टर आ गया। पहला कौन सा था? प्रोड्यूसर था, दूसरा आपका क्या था? हाउस होल्ड था, और तीसरा सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर की आपकी इकोनॉमी में जो 2 सेक्टर इकोनॉमी थी वो 3 सेक्टर इकोनॉमी में जो है वो कन्वर्ट हो गई। देन डिफरेंस इज क्रिएटेड, डिफरेंस थोड़े से क्रिएट होंगे। अब यहाँ पर आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। किसमें? डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपका मार्केट प्राइस पर है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपका फैक्टर कॉस्ट पे है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? गवर्नमेंट क्रिएट करती है। गवर्नमेंट क्यों क्रिएट करती है? क्योंकि गवर्नमेंट के आने के बिहाफ पर हमारे कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट प्रोडक्शन पर कुछ टैक्सेस लगाती है और गवर्नमेंट कुछ सेक्टर को सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट की जो 2 एक्टिविटीज़ है, टैक्स को इम्पोज करना और सब्सिडी प्रोवाइड करना, ये जो है इन दोनों में डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देती है। अब सपोज कीजिए कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया, आपका जो भी प्रोडक्ट है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एटलीस्ट उस पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? टैक्स इम्पोज कर दिया। गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, तो गवर्नमेंट के टैक्स लगाते ही क्या इंक्रीज हो जाएगा? आपका मार्केट प्राइस क्या है? आपके गुड्स का जो भी मार्केट प्राइस है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आपने प्रोड्यूस किया, एटलीस्ट उनका प्राइस जो है वो हाई हो जाएगा। तो अगर वो हाई हो गया तो आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर था वो भी हाई हो जाएगा। देखिए वापस समझिए, गवर्नमेंट पहले तो क्या था? दोनों सेम था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बोथ आर सेम इफ द इकोनॉमी इज 2 सेक्टर, बट डिफरेंस इज क्रिएटेड व्हेन द गवर्नमेंट सेक्टर विल एंटर। अगर गवर्नमेंट सेक्टर एंटर हो जाता है तो आपका, अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर से डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है और गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। तो गवर्नमेंट जब टैक्स इम्पोज करती है तो मार्केट प्राइस हायर हो जाता है। तो मार्केट प्राइस हायर होने की वजह से आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस पर, वो भी हायर हो जाएगा। अब अगर गवर्नमेंट ने क्या किया? सब्सिडीज प्रोवाइड की, टैक्स से तो हाई हो गया। अब गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है? सब्सिडीज दे रही है। तो गवर्नमेंट जब आपको सब्सिडीज देती है तो क्या होता है कि आपका मार्केट प्राइस लोअर हो जाता है। जब मार्केट प्राइस लोअर हो जाता है तो आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था मार्केट प्राइस पर, वो भी डाउन में आ जाता है। देखो, टैक्स देने पर ये हाई हो जाता है और सब्सिडीज देने पर ये क्या हो जाएगा? डाउनफॉल में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एक ने वैल्यू इंक्रीज की और दूसरे ने वैल्यू डिक्रीज की, तो लास्ट में जाकर फाइनल अगर टैक्स और सब्सिडीज दोनों इक्वल हुए, इफ टैक्स एंड सब्सिडीज बोथ आर सेम, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड डीपी एट आपकी मार्जिन, उसमें आपका कोई नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं? यहाँ तक आपके पास समझ में आ गई कि आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर वो 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है, 3 सेक्टर इकोनॉमी होते ही इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके फैक्टर कॉस्ट पे है, इन दोनों में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है। अब हम इस डिफरेंस को रिस्टोर करने के लिए, अब हम क्या करते हैं? इस डिफरेंस को वापस रिस्टोर करना चाहते हैं। तो इस डिफरेंस को रिस्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर था उसमें हम क्या कर देते हैं? वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम उसको रिड्यूस कर देते हैं और वापस इसमें हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ सब्सिडी जो है वो हम उसको ऐड कर देते हैं। उस डिफरेंस को रिस्टोर करने के लिए इकोनॉमिक में 2 स्टेप्स लिए जाते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपका मार्केट प्राइस पर था उसमें से माइनस कर दिया जाता है वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो वैल्यू थी एटलीस्ट उसको लेस कर दिया जाता है।
और वापस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर था उसमें आपकी वैल्यू ऑफ सब्सिडी जो है वो ऐड कर दी जाती है। तो एक को लेस किया जाता है, एक को ऐड किया जाता है, वापस वैल्यू क्या होती है, इक्वल हो जाएगी। आपको समझदार हो, क्योंकि जितना आपने लेस किया उतना ही आपने वापस ऐड कर दिया, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, उन दोनों में आपके कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। सो डीपी ऑफ मार्केट प्राइस इक्वल टू डीपी ऑफ फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों बराबर रहेगी यहाँ पर। उसके बाद एक बात और समझ रखिए कि डीपी ऑफ मार्केट प्राइस में से माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और डीपी ऑफ मार्केट प्राइस में प्लस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ नेट वर्ड लिया मैंने, नेट इसलिए लिया कि यहाँ पर आप पहले खुद ही देख लो कि टैक्स और सब्सिडीज इन दोनों की क्या कंडीशन है। इन दोनों का जो भी बैलेंस होगा, प्लस का है तो प्लस कर दो, माइनस का है तो माइनस कर दो। अगर ये ग्रेटर आता है तो माइनस में होगा, और अगर ये ग्रेटर आता है तो प्लस में होगा। तो इन दोनों की वैल्यू लेकर के और आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों से आप वापस वही जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये बात समझ में आ गई आपकी कि यहाँ पर मैंने क्या किया, नेट जो है इनडायरेक्ट टैक्स उसको मैंने रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो उसको निकालने के लिए हम नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से नेट जो है इनडायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब अगर आपने यहाँ पर पहले डोमेस्टिक लिया तो डोमेस्टिक होगा, और आपने अगर नेशनल लिया तो नेशनल होगा। देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि नेशनल में एब्रोड से भी जो होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो ये नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर ये करोगे तो यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। तो इस फॉर्मूले को एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी आपका मार्केट प्राइस पर था निकल करके आ, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू अगर हम माइनस कर देते हैं तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपका निकल करके आ जाएगा। और अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट लेना है, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो उसमें से वापस वही आपको लेस करना पड़ेगा, तो ये निकल करके आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हो गया। अब है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम कि रियल में अगर आपको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो आपके पास कौन कौन से एग्रीगेट्स जो है वो आपके काम में आएंगे। नेशनल इनकम की जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले इसको बात करो। अब हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम की अगर नेशनल इनकम की कैलकुलेट करनी है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स और कौन कौन सी कॉन्सेप्ट आपके काम में आती है। तो सबसे पहले नेशनल इनकम में आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ पर आप प्रोडक्शन को ले रहे हो। एक बात ध्यान रखना, पी और आई इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पी में हम प्रोडक्शन को लेते हैं, टोटल जितना भी हुआ जो मेरा 40 kg था, और आई में मैं उस रेवेन्यू को लूँगी जो मैं 40 kg को सेल करने पर मुझे रिसीव होती है, और वो रिसीव मैं वापस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। बस दो ही बातें दिमाग में रखनी है आपको। तो यहाँ पर जीडीपी मीन्स क्या होता है, पहले जीडीपी इसको आप देख लो कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी मार्केट वैल्यू है आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, टोटल इट इज द सम ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। इन गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं विद इन द डोमेस्टिक टर्शरी। एक बात और ध्यान रखना, इसमें एक शब्द और आया है डोमेस्टिक टर्शरी। तो डोमेस्टिक टर्शरी क्या होती है, इसका मीनिंग में मैं आपको मेरे इसी से पहले वाले दो जो मेरे लेक्चर थे उससे पहले वाले में बता सकती हूँ कि मार्केट वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन विच आर प्रोड्यूस inside the domestic tertiary of a country during a particular time period या during a accounting year and it inclusive depreciation। इसमें आपके depreciation जो है एटलीस्ट वो भी include होता है। तो वापस देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर निकाल रहे हो, इट मीन्स द sum of total goods and services which are produced in domestic tertiary during an accounting year and it inclusive depreciation की हमने जो भी कुछ प्रोड्यूस किया
पूरा जो भी हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक किसी भी कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स, यहाँ फाइनल आया है शब्द, एक बार ये भी ध्यान रखना, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होती है उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है, और ये डोमेस्टिक टर्शरी होना ज़रूरी है, इनसाइड द कंट्री नहीं होगा, डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री की जो भी डोमेस्टिक टर्शरी है उसके इनसाइड में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली प्रोड्यूस हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उनकी मार्केट वैल्यू को लेते हैं और इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। इट मीन्स जो भी हमारी फिक्स एसेट्स में जो भी लॉस्ट ईयर वियर जो भी कुछ होता है एटलीस्ट उसको हम रिड्यूस नहीं करते हैं, वो इसमें इंक्लूड होती है, देन इट इज़ नॉन एज जीडीपी। अगर जीडीपी समझ गए तो एनडीपी समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं लेना, गुड्स और सर्विसेज है, उनकी मार्केट वैल्यू ली है, डोमेस्टिक टर्शरी में प्रोड्यूस होनी चाहिए, अकाउंटिंग ईयर में होना चाहिए, एंड इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन को भी ये इंक्लूड करता हुआ होता है। तो ये हो गया आपका ये। अब अगर हम लेते हैं एनडीपी, इसी से मिलता जुलता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एनडीपी एट मार्केट प्राइस को लेना है तो उसमें से कुछ नहीं करना आपको, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होता है उसमें से हम क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर देते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड इट एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन। बस एक ही शब्द लगाना है, यहाँ इंक्लूसिव लगाया और वहाँ एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन। इट मीन्स इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती है, बाकी सब कुछ वही भी होता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स होता है इट इज द सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टर्शरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड इट एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम उसमें से निकाल देते हैं तो हमारा एनडीपी एट मार्केट प्राइस जो है वो निकल करके आ जाता है। तो ये हो गई आपकी दो कॉन्सेप्ट, पहली थी जीडीपी और दूसरी थी आपकी एनडीपी। अब आता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट, पहले था जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, अब मैं आपको बता रही हूँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इट इज द सम ऑफ जीडीपी, ये क्या है, इट इज द सम ऑफ जीडीपी, जो भी आपने जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे निकाली थी ये उसकी सम है, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड से हमें जो भी फैक्टर इनकम मिली है एटलीस्ट वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ डी हटा, डी नेशनल आ गया, नेशनल आ गया तो वापस इट इज़ द सम ऑफ जीडीपी, ये हमारी जीडीपी की सम है, और उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है वो इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो ये जीएनपी मार्केट प्राइस पर निकल करके आ जाती है। तो जब तक आप जीडीपी नहीं समझ पाए तब तक आप जीएनपी नहीं समझ पाओगे, आपको इसमें कुछ नहीं लिखना, इट इज़ द सम ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब अगर आपको इसी से मिलता जुलता निकालना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, तो इसमें यही होगा, इट इज द सम ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इट मीन्स इसमें से डेप्रिसिएशन हमने लेस कर दिया था तभी जाकर के ये आया। तो एनएनपी मार्केट प्राइस में निकालना है तो एनडीपी प्लस नेट फैक्टर एनडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जो आपकी नेट फैक्टर इनकम एब्रोड से आती है हम उसको ऐड कर देंगे। देखो एनएनपी, पहले आपको जीएनपी निकालना था तो इट इज द सम ऑफ जीडीपी, देन इट इज द सम ऑफ एनडीपी, क्या लिखोगे आप, इट इज द सम ऑफ एनडीपी एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, मीन्स एनएनपी आपका निकल करके आ गया। अब नेक्स्ट आता है आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अभी तक आप मार्केट प्राइस पर पढ़ रहे थे, अब देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की, आपको जीडीपी को कैलकुलेट करना है फैक्टर इनकम पर। तो इट इज द टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट, इट इज द टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट, जो भी हमारे फैक्टर की टोटल कॉस्ट थी, जो भी हमने प्रोडक्शन लगाया, जो भी फाइनल गुड्स टोटल प्रोडक्शंस पर, ये जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर
मैंने जो भी कोस्ट जो है वो अप्लाई किया है विद इन द डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ ए कंट्री। ये बात और ध्यान रखना, विद इन द डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ ए कंट्री। तो वापस समझिए, जीडीपी मीन्स क्या होता है? इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर कोस्ट, जितने भी जो फैक्टर थे जो मैंने लिए हैं, लैंड लेबर जो भी है, तो उनकी टोटल फैक्टर कोस्ट जो होती है, और प्रोडक्शन में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में मैंने यूज किया डोमेस्टिक कंट्री इनसाइड द कंट्री एंड इंक्लूसिव डेप्रिशिएशन, इसमें आपके डेप्रिशिएशन इंक्लूड होगा। तो ये फैक्टर की जो टोटल कॉस्ट है जो भी है, जैसे मैंने रेंट, मैंने क्या लिया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस डेप्रिशिएशन इसमें आएगा। एक बात ध्यान रखना, सारे फैक्टर को आपने जो पे किया वो ऐड कर दो और डेप्रिशिएशन ऐड कर दो, तो वो निकल करके आ जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। अब अगर मुझे एनडीपी निकालना है तो बिल्कुल इजी है, एनडीपी भी वापस वही होगा, इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ ए कंट्री एंड एक्सक्लूसिव डेप्रिशिएशन। इट मीन्स इसमें ये नहीं लेना है, बाकी आप सब ले लो, रेंट ले लो, आप जो है इंटरेस्ट ले लो, आप प्रॉफिट ले लो, सारा सब कुछ ले लो, बट इसमें डेप्रिशिएशन नहीं आएगा, तो वो जाएगा आपका एनडीपी। तो यहाँ पर आप तो एक बार वापस देखिए, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी और एनडीपी, आपको इन दोनों को एक बार वापस देखना। तो जीडीपी मीन्स होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमारे गुड्स और सर्विसेज जिनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टर्शरी, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखने के लिए, प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टर्शरी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड इंक्लूसिव डेप्रिशिएशन। तो इसमें डेप्रिशिएशन जो है वो इंक्लूड होता है। तो ये टोटल वैल्यू है हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, हमारी जो टर्शरी में प्रोड्यूस होता है, इसमें डेप्रिशिएशन इंक्लूड होता है। एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टर्शरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड एक्सक्लूसिव डेप्रिशिएशन, इसमें डेप्रिशिएशन इंक्लूड नहीं होता है। तो जब हम इसमें से डेप्रिशिएशन को माइनस करते हैं तो ये निकल करके आ जाता है, और जब इसमें डेप्रिशिएशन को प्लस कर देते हैं तो ये निकल करके आता है। तो ये थी हमारी दो कॉन्सेप्ट, जीडीपी और एनडीपी नाम की दो कॉन्सेप्ट थी। अब आ जाता है हमारा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ था आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और यहाँ है ग्रॉस नेशनल। जब नेशनल की बात आती है तो आप ध्यान रखना कहीं ना कहीं एब्रॉड इसमें इंक्लूड है, बस यही डिफरेंस है एन और डी में। डोमेस्टिक मीन्स डोमेस्टिक टर्शरी इनसाइड द कंट्री, जो भी आपकी टर्शरी फिक्स है, आप जो कुछ प्रोड्यूस करते हो वो यहाँ आता है। और जब एन आ जाता है इट मीन्स इसमें आपका फोर्थ सेक्टर इंक्लूड है। जब तक डी था तब तक आपका फोर्थ सेक्टर इंक्लूड नहीं था, लेकिन एन आते ही आपका फोर्थ सेक्टर जो मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल सेक्टर, वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब आप देखिए जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बता रही हूँ मैं आपको कि फैक्टर कॉस्ट पर अगर ये आपको निकालना है, अभी तक मैंने ये सब मार्केट प्राइस पर निकाला कि इट इज़ द सम ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग एरिया इनसाइड द टर्शरी ऑफ इकोनॉमी एंड एक्सक्लूसिव डेप्रिशिएशन, और उसमें इंक्लूसिव डेप्रिशिएशन। बस आपको ये बातें काम में लेनी है। लेकिन जब इसकी बात आती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अब हम मार्केट प्राइस पर नहीं जा रहे हैं, हम फैक्टर कॉस्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर इट इज़ द सम ऑफ जीडीपी, इट इज़ द सम ऑफ टोटल जीडीपी। अब जीडीपी आपने देख लिया क्या था कि जो आपका इनसाइड द टर्शरी जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ इनसाइड द कंट्री, जो भी आपका डोमेस्टिक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है जिसमें डेप्रिशिएशन इंक्लूड होता है, उसकी वैल्यू ले लो और उसमें ऐड कर दो, फैक्टर कॉस्ट को लिया और ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो आपका निकल करके आ जाएगा जीएनपी। तो जीएनपी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप किसकी वैल्यू ले लोगे, आप आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू ले लोगे और उसमें नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड जो ऐड कर दोगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का मीनिंग ये होता है कि एब्रोड से क्या लिया और क्या लिया, आपका रिसीव और पेमेंट दोनों का जो भी बैलेंस होगा, प्लस होगा तो आप ऐड करोगे और माइनस होगा तो आपको लेस करना है। जब भी आप इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो एक बार ध्यान रखना कि आपने पे क्या किया और आपको एब्रोड से रिसीव क्या हुआ, उसी का बैलेंस होगा।
ऐड करने का मतलब होता है अगर माइनस बैलेंस है तो आप लेस करोगे, और अगर आपका प्लस का बैलेंस है तो आप उसको ऐड कर दोगे। ये बात जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तब आपको ध्यान रखनी है। तो ग्रॉस नेशनल जो आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसका मीनिंग होता है कि इट इज़ द सम ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सॉरी, अभी मैं आपको मार्केट प्राइस पे बता रही हूँ। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो हमारी एब्रॉड से जो फैक्टर इनकम होती है एटलीस्ट उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये जीएनपी आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको अब एनएनपी निकालना है मार्केट प्राइस पर, तो आप क्या बोलोगे कि इट इज द सम ऑफ एनडीपी। एनडीपी मीन्स इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। इट इज द सम ऑफ एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हो तो मार्केट प्राइस, फैक्टर पे निकाल रहे हो तो फैक्टर, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड से जो भी आपकी इनकम हुई है आप वो इसमें ऐड कर दोगे तो ये आपका एनएनपी मार्केट प्राइस में निकल करके आ जाएगा। तो जब नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में निकालना हो तो इट इज़ द सम ऑफ एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आपने इनसाइड द कंट्री टर्सरी में जो प्रोड्यूस किया है उसमें से आपने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया है, जो भी आपकी फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू रिड्यूस हुई है एटलीस्ट आपने उसको इसमें से लेस कर दिया, उसके बाद आया है उसमें आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो है आपकी जो फैक्टर इनकम है एब्रॉड की, आपने उसको इसमें से लेस कर दिया है, तो आप ये निकालोगे। तो देख लो, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है, देन इट इज द सम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसकी ये सम है, और उसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर दोगे, जो भी एब्रॉड से आपकी इनकम होती है एटलीस्ट आप उसको इसमें से ऐड कर दोगे। और यहाँ पर जब आपको एनएनपी निकालना है तो इट इज़ द सम ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड से आपको क्या मिला एटलीस्ट उसका कौन सा बैलेंस है, प्लस बैलेंस है तो प्लस कर दो, माइनस बैलेंस है तो माइनस कर दो, तो ये आपका एनएनपी निकल कर आ जाएगा। तो ये था आपका कि आपको अगर मार्केट प्राइस पर निकालना है तो क्या करना है। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है आपको। अभी तक आप मार्केट प्राइस पे निकाल रहे थे तो यह रहता था। तो इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर कॉस्ट, क्या लिखोगे आप, इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर कॉस्ट, इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आपकी टोटल नेट फैक्टर कॉस्ट आई है किसको प्रोड्यूस करने पे, जो भी आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आपने ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर आपने जो भी प्रोड्यूस किया है, एंड इट इंक्लूसिव डेप्रिशिएशन। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, डेप्रिशिएशन ऐड रहेगा। तो इट इज़ द सम ऑफ टोटल फैक्टर कॉस्ट, जो भी आपने टोटल फैक्टर कॉस्ट लिए हैं किसी भी पर्टिकुलर फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो इनसाइड द कंट्री एंड एब्रॉड, दोनों को ही इसमें लिया जाएगा, इनसाइड द कंट्री एंड एब्रॉड दोनों को लिया जाएगा, और इसमें डेप्रिशिएशन जो है वो आपके इंक्लूड होगा। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, जीडीपी आपको किस पे निकालना है, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर कॉस्ट, जो भी टोटल फैक्टर कॉस्ट है, जो भी आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपने उनको जो पे किया है, डोमेस्टिक टर्शरी आएगा, देखो एन आते तो नहीं आएगा, अभी अगर डी है तो फिर डोमेस्टिक टर्शरी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपके प्रोड्यूस हुए, कहाँ पर, इनसाइड द कंट्री, जो भी आपकी डोमेस्टिक टर्शरी फिक्स है उस डोमेस्टिक टर्शरी में जो आपने प्रोड्यूस किया है एटलीस्ट इसमें वही आएगा। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में क्या लिया, इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर कॉस्ट ऑफ ए डोमेस्टिक टर्शरी विच प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी प्रोड्यूस हुई है उसकी क्या फैक्टर कॉस्ट आई है, इनसाइड द कंट्री इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, और इसमें जो है डेप्रिशिएशन आपका वो इंक्लूड होगा। अब अगर आप निकालते हो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो आप इसको कैसे बोलोगे कि इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर कॉस्ट incurred on the production of final goods and services within the domestic tertiary of a country during an accounting year and it exclusive depreciation। बस इन दोनों की डेफिनेशन में एक ही है, इसमें exclusive
डेप्रिसिएशन वर्ड आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही डोमेस्टिक टर्शरी में होना चाहिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल फैक्टर कॉस्ट जो होनी चाहिए। बट जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो इंक्लूसिव, और एनडीपी कैलकुलेट करोगे तो आप लिखोगे एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करता है। उसके बाद आपका आता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आपको निकालना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया। अब आपको निकालना है एनडीपी। एनडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, कि जो ये जीडीपी थी मेरी, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे थी, उसमें से मैंने क्या करा, माइनस कर दिया, तो ये निकल करके आ गया। और अगर आपको अब निकालना है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, तो आप क्या करोगे, इस एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में से प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को माइनस करने पर तो एनडीपी निकल के आ जाता है, और जब हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं तो ये निकल करके आ जाता है हमारा वापस एनडीपी में। अगर डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आपकी निकल कर करके आ जाएगी। तो ये थे कुछ फॉर्मूले जो नीचे दिए हुए हैं। अब आपको निकालना है क्या, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये दो और बातें हैं आपके इसमें। तो जीएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट जो होती है उसमें हम क्या लेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है आपका वो लोगे। जीएनपी में आप क्या लोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और यहाँ पर लोगे आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये आप अगर यूज में लेते हो, इसको निकालने के लिए इसमें प्लस करनी पड़ती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो एन शब्द जब आता है तो एब्रॉड वाली इनकम आ जाएगी। यहाँ एन शब्द आया तो एब्रॉड जो है वहाँ से आ जाएगी। अगर डी होता तो ये वर्ड आ गया, डी में ये वर्ड आपका नहीं आता है। जीडीपी में कभी भी जो है वो एब्रॉड की इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जब एनएनपी और जीएनपी वर्ड आता है तो एब्रॉड की इनकम को प्लस और माइनस इसमें किया जाता है। तो ये नीचे दो फॉर्मूले दे रखे हैं। जब आपको निकालना है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम एक्सक्लूसिव कर देंगे डेप्रिसिएशन। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन, और जब जीडीपी निकालना होता है तो हम इसको डेप्रिसिएशन को जो है वो वापस इसमें से क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो ये नीचे आपको दे रखा है कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के तरीके क्या है, कंपनसेशन है, रेंट है, इन सबको ऐड कर लिया प्लस डेप्रिसिएशन यहाँ पर रखा। देखिए जीडीपी अगर आपको लेना है तो डेप्रिसिएशन आएगा, और अगर एनडीपी लेना है तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं आएगा। बस इतना ही है, जीडीपी में आपका डेप्रिसिएशन, जीडीपी में आपका डेप्रिसिएशन आया था और एनडीपी में आपका डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में, और इस स्टाइल से डिफरेंट टाइप्स की जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रही हूँ।